अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप सब कुछ रहें, आबाद रहें। व्यूअर्स, इस वीडियो में मैं कंसंट्रेटिंग सोलर पावर प्लांट यानी CSP पावर प्लांट के ऊपर बात करूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि CSP पावर प्लांट जो है वो उसकी वर्किंग क्या है, वो कैसे काम करता है। आप में से बहुत से लोग होंगे जिनको CSP के बारे में नहीं पता होगा। सबसे पहले तो मैं उनको CSP के बारे में बताने की कोशिश करूँगा। CSP का मतलब है कंसंट्रेटिंग सोलर पावर। जैसे कि आप सोलर पैनल इस्तेमाल करते हैं और जब सन की रोशनी, सनलाइट जब सोलर पैनल पे फॉल करती है तो सोलर पैनल डायरेक्ट आपको बिजली बना के देता है, DC इलेक्ट्रिसिटी बना के देता है। उसमें कहीं पे भी थर्मल एनर्जी मौजूद नहीं है। लाइट एनर्जी इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी व्हेन वी यूज़ PV सिस्टम्स। लेकिन जब हम CSP की बात करते हैं तो यहाँ पर लाइट एनर्जी डायरेक्टली जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में नहीं जाती, बल्कि लाइट एनर्जी पहले थर्मल एनर्जी में जाती है। PV सिस्टम्स में क्या होता है कि सबसे पहले आपके पास जो लाइट एनर्जी है, लाइट एनर्जी किस में जाएगी? डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जाएगी, डायरेक्टली। और अगर आपने इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करना है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में स्टोर करेंगे? बैटरीज में, इन द फॉर्म ऑफ चार्जेस, राइट। यानी यहां पे कहीं थर्मल एनर्जी मौजूद नहीं है। लेकिन यहां पर लाइट एनर्जी जो है वो सबसे पहले किस में जाएगी? थर्मल में, हीट में, और फिर हीट से जाएगी किस में? हीट एनर्जी जो है वो आगे प्रोसेस होगी, जैसे थर्मल पावर प्लांट काम करता है। यानी थर्मल एनर्जी जो है उससे स्टीम बनाई जाती है, स्टीम से टरबाइन इंजन घुमाया जाता है और फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाई जाती है। यानी बीच में मैकेनिकल प्रोसेस भी इन्वॉल्व है। लेकिन थर्मल से अगर पावर बना रहे हैं तो थर्मल से पहले मैकेनिकल एनर्जी होगी, उसके बाद फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनेगी। लेकिन यहाँ पे स्टोरेज जो है उसका फर्क है। यहाँ पे स्टोरेज हो रही है इलेक्ट्रिकल की फॉर्म में बैटरीज के अंदर, और यहाँ पे स्टोरेज हो रही है थर्मल के अंदर, यानी यहाँ पे थर्मल स्टोरेज मौजूद है। अब इसी चीज़ का तो बेनिफिट है। यही तो वजह है कि CSP जो है वो बेटर है। यही तो वजह है कि CSP की तरफ दुनिया जा रही है। उसकी वजह यह है कि PV सिस्टम के अंदर बैटरीज जो हैं उसमें हमें जाना पड़ता है और ये बहुत कॉस्टली है और इतनी इफिशिएंट भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपको बैकअप, आप 15 घंटे का बैकअप भी लेना चाहें तो आराम से ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी स्टोर हो रही है थर्मल की फॉर्म में। सबसे पहले हम लाइट को कन्वर्ट करेंगे हीट एनर्जी में। उस हीट को हम एक सॉल्ट के अंदर, जिसको हम कहते हैं मोल्टन एक स्टेट है, मोल्टन सॉल्ट के अंदर हम हीट एनर्जी को स्टोर कर देंगे और अगले 15 घंटे में हम कभी भी इसको यूज़ करके स्टीम टरबाइन को घुमा के बिजली बना सकते हैं। यानी कि वो मसला ये है कि आजकल हम ये चाहते हैं कि सोलर एनर्जी जो है 24 घंटों में सिर्फ 8 घंटे हमारे पास मौजूद है, तो बाकी 16 घंटे हम क्या करें? तो बाकी के 16 घंटों के अंदर जब हम इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं तो ये कॉस्टली भी पड़ती है और इतनी एफिशिएंट भी नहीं है। लिहाजा CSP जो है स्टोरेज के लिहाज से सबसे ज़्यादा एफिशिएंट है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी स्टोर करने के लिए हम थर्मल जो है वो सिस्टम को यूज़ करते हैं, मोल्टन सॉल्ट को इस्तेमाल करते हैं। हीट एनर्जी जो है मोल्टन सॉल्ट में जाके स्टोर हो जाएगी और 15 घंटों में जब मर्जी इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो है बेसिक डिफरेंस। लेकिन अब हमें ये भी बताना चाहिए कि CSP है कितने टाइप्स की। CSP पावर प्लांट्स जो हैं या CSP का जो सिस्टम है वो 4 किस्म का हो सकता है। एक तो डिश की फॉर्म में हो सकता है। नंबर 2, उस सिस्टम को कहते हैं फ्रेस्नेल। तीसरे सिस्टम को हम क्या कहते हैं? तीसरे सिस्टम को कहते हैं पैराबोलिक ट्रफ। और चौथे सिस्टम को हम कहते हैं सेंट्रल टावर सिस्टम। अब ये 4 किस्म के सिस्टम है। अब डिश, ये वही सिस्टम है जो मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था, जिसमें आप मेगा किचन्स बना रहे थे। डिश को इस्तेमाल करके आप कुकिंग कर रहे थे, डिश को इस्तेमाल करके आप कूलिंग भी जनरेट कर सकते थे, स्टीम भी जनरेट कर सकते थे। ये सारी की सारी बातें जो हैं वो मैंने लास्ट वीडियो में डिश के मुतालिक की थी। फ्रेस्नेल सिस्टम जो है वो भी यही है, प्रिंसिपल एक ही है। डिश में क्या होता है? यहाँ पे सनलाइट आके स्ट्राइक करेगी और एक पॉइंट पे इकट्ठी हो जाएगी ये सारी लाइट, और यहाँ पे हीट एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी ऐसा ही है। फ्रेस्नेल में भी जो है वो फोकस कराया जाता है लाइट को। वहाँ पर भी एक पॉइंट के ऊपर जो है वो फोकस करा के वहाँ पे हीट एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है और फिर आगे हीट एनर्जी से स्टीम, वाटर इंजेक्ट करके स्टीम बनाई जाती है। इसी तरीके से पैराबोलिक ट्रफ जो है
ये भी दुबई का जो CSP पावर प्लांट है, वहां पे पैराबोलिक ट्रफ जो है उससे 600 मेगावाट की बिजली बनाई जा रही है, ये ऑपरेशनल है। और सेंट्रल टावर जो है दुबई के पावर प्लांट में 100 मेगावाट की बिजली सेंट्रल टावर वाली टेक्नोलॉजी से, जो कि इस वीडियो में मैं डीपली एक्सप्लेन करूंगा, उससे बनाई जा रही है। आइए हम आगे चलते हैं और सेंट्रल टावर को यूज़ करके जो हम पावर सिस्टम कैसे डिज़ाइन किया जाता है, CSP टेक्नोलॉजी को कैसे डिज़ाइन किया जाता है, उसको हम सीखते हैं। पावर प्लांट कैसे काम करता है, इसकी पूरी वर्किंग को मैं एक्सप्लेन करूंगा। सोलर पावर को हम क्या कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं। कैसे फोकस कर रहे हैं? नंबर 1, हम क्या चीज यूज कर रहे हैं, मिरर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ मिरर्स का हम इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर। नंबर 2, हमारे पास एक टावर होगा, ठीक है, उस टावर का क्या काम होगा वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। तीसरे नंबर पे हमारे पास जो चीज होगी वो होगी थर्मिक फ्लूइड। थर्मिक फ्लूइड जो है वो मोल्टन सॉल्ट होगा, यानी सॉल्ट जो होगा वो मोल्टन स्टेट में होगा। मोल्टन स्टेट कौन सी होती है? जो कंप्लीट सॉलिड भी ना हो, कंप्लीट लिक्विड भी ना हो, बल्कि बीच की स्टेट हो। तो टेम्परेचर की एक खास ऐसी रेंज होती है जिसके अंदर ये मोल्टन स्टेट में रहता है। अगर टेम्परेचर को जो है वो लो कर दिया जाएगा तो ये सॉलिड बन जाएगा, अगर ज्यादा कर दिया जाएगा तो ये लिक्विड बन जाएगा। लिहाजा इसको मोल्टन स्टेट में रखने के लिए टेम्परेचर की एक खास रेंज है, उसमें इसको रखा जाता है। और मोल्टन सॉल्ट हमने क्यों थर्मिक यूज किया, हम अभी तफसील से बात करेंगे। तो इसका चौथा कंपोनेंट जो होगा, 3 ये कंपोनेंट जरूरी है इस पावर प्लांट को डिजाइन करने के लिए। लेकिन चूंकि पावर हमने जनरेट करनी है तो एक चौथी चीज भी हमें चाहिए, और वो है हीट इंजन। और अगर किसी कंट्री में पहले से थर्मल प्लांट मौजूद है, यानी स्टीम बेस्ड पावर प्लांट पहले से मौजूद है, इसका मतलब है वहां पे हीट इंजन यानी स्टीम टरबाइन इंजन पहले से मौजूद है, तो हमने क्या करना है, CSP पावर प्लांट बनाना है, यानी CSP बनानी है और उसके साथ इंटीग्रेट कर देना है। क्योंकि ये CSP टेक्नोलॉजी जो है ये डिस्पैचेबल टेक्नोलॉजी है, इसके अंदर डिस्पैचेबिलिटी है। डिस्पैचेबिलिटी का मतलब ये होता है कि अगर पहले से थर्मल पावर प्लांट आपके मुल्क में मौजूद हो, कोल फायर्ड पावर प्लांट मौजूद है, या बायोफ्यूल पावर प्लांट मौजूद है, या इसके अलावा नेचुरल गैस कोई भी पावर प्लांट मौजूद है, थर्मल स्टोरेज रखता है आपके पास, या थर्मल उसके अंदर स्टीम इंजन का इस्तेमाल किया गया, हीट इंजन का इस्तेमाल किया गया, स्टीम टरबाइन का इस्तेमाल किया गया है ताकि एनर्जी को प्रोड्यूस किया जा सके, तो उस पावर प्लांट के साथ हम CSP को इंटीग्रेट कर सकते हैं, साथ जोड़ सकते हैं। अब CSP है क्या? CSP का ये मतलब है कि हम मिरर्स का इस्तेमाल करेंगे और सूरज की रोशनी जो है वो मिरर्स पे जब आके गिरेगी तो ढेर सारे मिरर्स हम इस्तेमाल करेंगे, और बीच में हम एक टावर होगा बिल्कुल सेंटर में, और मिरर्स जो है वो उसके सराउंडिंग में होंगे। अब मिरर्स जो है उसके ऊपर सनलाइट जब फॉल करेगी तो ये सनलाइट रिफ्लेक्ट करके टावर की तरफ जाएगी, यानी मिरर्स को हम क्या कहते हैं यहाँ पे, हीलियोस्टैट। मिरर्स को हम क्या कहते हैं, हीलियोस्टैट। और हीलियोस्टैट क्यों कहते हैं जी? हीलियोस्टैट का क्या मतलब होता है? क्योंकि इसके अंदर ट्रैकिंग सिस्टम मौजूद होता है, यानी कि ये जो मिरर्स हैं ये अपनी जगह पे एक पोजीशन पे नहीं खड़े होते, बल्कि ये सन को ट्रैक कर रहे होते हैं, क्योंकि मिरर्स की डायरेक्शन बिल्कुल सन के साथ अलाइन करनी चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा सनलाइट को कैप्चर किया जा सके। लिहाजा ये मिरर्स जो हैं वो हजारों की तादाद में होते हैं, लाखों की तादाद में होते हैं, इसको हम हीलियोस्टैट बोलते हैं। ये ट्रैकर्स बेसिकली इसके नीचे लगे होते हैं, तो सन को ट्रैक कर रहे होते हैं और मिरर की डायरेक्शन बिल्कुल सन के साथ जोड़ के रखते हैं। अब ये मिरर्स के ऊपर जब सनलाइट फॉल करेगी तो ये टकरा के जाएगी किधर? हमने ऐसे एडजस्टमेंट की है कि सारे के सारे जितने भी मिरर्स हैं वो एक ही पॉइंट के ऊपर फोकस करेंगे, और वो पॉइंट कहाँ है? टावर के टॉप के ऊपर। आपको एक टावर पिक्चर में नजर आ रहा होगा, ये टावर है, इसके बिल्कुल टॉप के ऊपर, इस एरिया के ऊपर, यानी कि मिरर्स यहां लगे हुए हैं, ये मिरर्स लगे हुए हैं, और सनलाइट इस पे आके फॉल करती है और कहां पर रिफ्लेक्ट करके जा रही है? टावर पे। अब इस मिरर के ऊपर जो सनलाइट आ रही है वो रिफ्लेक्ट करके कहां जा रही है? टावर पे। इस मिरर के ऊपर भी सनलाइट जो आ रही है वो रिफ्लेक्ट करके कहां जा रही है? टावर पे। यानी कि जितने भी मिरर्स हैं वो सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं एक फोकस पॉइंट की तरफ, और वो फोकस पॉइंट कौन सा है? वो ये टावर का टॉप पॉइंट है जहां पे आपको लाइट जलती नजर आ रही है। अब इस पॉइंट का जो टेम्परेचर है वो 500 डिग्री सेल्सियस से लेकर 1000 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है, और होना भी चाहिए, क्योंकि जाहिर है कि हजारों लाखों की तादाद में मिरर्स हैं और सारे के सारे जो है वो सनलाइट को एक ही पॉइंट पे फोकस कर रहे हैं, तो जाहिर है कि वहां पे हीट एनर्जी इकट्ठी हो जाएगी, और वो हीट एनर्जी कितनी होगी? 500 डिग्री से लेकर 1000 डिग्री तक इसका टेम्परेचर होगा। तो टावर का मकसद आपको समझ आ गया होगा कि टावर का मकसद है कि वो जो एक सारे मिरर्स हैं
और मिरर्स की जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर आ रही है उसको एक पॉइंट पे जहां हम इकट्ठा कर रहे हैं, तो वो इस मकसद के लिए हमें टावर लगाया गया। और एक टावर की जो हाइट है तकरीबन 250 मीटर के करीब होती है। ठीक है, ये आपने ज़हन में रखना है। अब तीसरी चीज है वो है थर्मिक फ्लूइड यानी मोल्टन सॉल्ट। ये थर्मिक फ्लूइड हमने क्यों इस्तेमाल किया है? ताकि हम, थर्मिक फ्लूइड का मकसद क्या है, प्रिंसिपल क्या है, ये काम ऐसे कैसे कर रहा है? जब ये तो हीट हो गया, लेकिन इस हीट होने के बाद क्या होगा? सारे मिरर्स ने यहाँ पे रिफ्लेक्शन कर दी, इस पॉइंट के ऊपर टेम्परेचर यहाँ तक पहुंच गया, लेकिन इसका मकसद क्या है? अब करें क्या? अब ये जो हमने थर्मिक फ्लूइड यहाँ मैंने आपको बताया, थर्मिक फ्लूइड क्या करेगा, उसको हम इंजेक्ट करेंगे, यहां से इंजेक्ट करेंगे, पुश करेंगे और पुश करके यहाँ टावर पे लेके जाएंगे। थर्मिक फ्लूइड नीचे से एक टैंक होगा, नीचे उस टैंक के अंदर कोल्ड स्टेट में ये मोल्टन सॉल्ट जो होगा यानी थर्मिक फ्लूइड जो होगा वो कोल्ड स्टेट में होगा, उसका टेम्परेचर इतना ज्यादा नहीं होगा। वो नीचे से हम इंजेक्ट करेंगे ऊपर की तरफ, वो फ्लूइड ऊपर की तरफ जाएगा और जब इस पॉइंट पे पहुंचेगा तो यहाँ पे चूंकि टेम्परेचर ज्यादा है वो फ्लूइड क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, यानी मोल्टन सॉल्ट जो है वो हीट एनर्जी हासिल कर लेगा। अब गर्म जो मोल्टन सॉल्ट है वो नीचे की तरफ आएगा और नीचे एक और टैंक है, नीचे एक और स्टोरेज है, वो स्टोरेज के अंदर जो है मोल्टन सॉल्ट जो है वो हॉट फॉर्म के अंदर नीचे जमा हो जाएगा दूसरे टैंक के अंदर। अब क्या होगा, इस टैंक के अंदर जो हीटेड मोल्टन सॉल्ट है इससे हम स्टीम कभी भी बना सकते हैं। अब चाहे हम स्टीम रात को 12 बजे बनाएं, चाहे हम क्लाउडी वेदर है तब बना लें, चाहे हम 15 घंटे बाद बना लें, यानी मोल्टन सॉल्ट के अंदर हीट एनर्जी स्टोर रहेगी और उससे कभी भी हीट एनर्जी से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपनी मर्जी से बना सकते हैं, जबकि ये फैसिलिटी हमें पीवी सिस्टम के अंदर नहीं मिलती। अब फोटोवोल्टिक सिस्टम में क्या होता है, जब हम सोलर पैनल्स का इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है कि वहां पर सनलाइट जब पैनल के ऊपर स्ट्राइक करती है और डायरेक्ट हमें डीसी इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, और वो डीसी इलेक्ट्रिसिटी हम कहां स्टोर कर सकते हैं, कन्वर्टर लगा के हम बैटरी में स्टोर करते हैं। पहले तो वोल्टेज को हम कन्वर्ट करते हैं क्योंकि बैटरी के वोल्टेज 12 होते हैं और सोलर के वोल्टेज ज्यादा होते हैं। आगे हम इन्वर्टर लगाते हैं जो कि बैटरी के पहले वोल्टेज कन्वर्जन करता है, 12 वोल्ट के अंदर करके हम बैटरी के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज की फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में इसको स्टोर करते हैं। लेकिन ये इतना एफिशिएंट मेथड नहीं है क्योंकि बैटरीज की कीमत बहुत ज्यादा है और इसके अलावा हमें लॉन्ग जो बैकअप है वो ये बैटरीज नहीं दे पाती, बहुत ज्यादा कॉस्टली सिस्टम होता है। लिहाजा 15 घंटे तक हमें बैकअप अगर चाहिए हो तो पावर प्लांट जो है वो इन बैटरीज में तो चार्ज स्टोर नहीं करेगा। पावर प्लांट का काम तो लाखों लोगों को लाखों घरों में बिजली फराहम करना होता है, तो एक पावर प्लांट के लिए ये बैटरीज जो है वो एफिशिएंट वे नहीं है। अगर हम इस पावर प्लांट में बैटरीज में एनर्जी स्टोर करें और 15-20 घंटे बाद इस्तेमाल करें तो वो कॉस्टली होगा। बेहतर यह है कि एनर्जी को जो है, अगर हम सोलर एनर्जी को रात को इस्तेमाल करना चाहें तो उसका सबसे एफिशिएंट बेहतरीन तरीका वो है यही कि वहां पर सीएसपी सिस्टम लगाया जाए और सोलर एनर्जी को दिन के वक्त हम कैप्चर करके अपने इस फ्लूइड को, मोल्टन सॉल्ट को गर्म कर लें और फिर इसको स्टोर कर लें टैंक में, और उस टैंक से हम कभी भी उससे बिजली बना सकते हैं। तो आपके कंट्री के अंदर पहले से स्टीम टरबाइन इंजन यानी थर्मल पावर प्लांट मौजूद है, यानी थर्मल कैपेसिटी पहले से मौजूद है, आपके पास स्टोरेज पहले से मौजूद है। तो आपने क्या करना है, सिर्फ इस सीएसपी को वहां पे इंस्टॉल करना है, ये मिरर्स आपने लगाने हैं, टावर बनाना है, ये सिस्टम आप, ये मैकेनिज्म सारा बनाना है और फ्लूइड को वहां पे मोल्टन सॉल्ट अरेंज करना है और यहाँ से इसको पुश करना है और यहाँ से इंजेक्ट करके मोल्टन, आपने स्टोरेज टैंक्स बनाने हैं और सिर्फ ये आपने एक सिस्टम बनाना है। बाकी वो जो आगे की जो स्टोरेज कैपेसिटी है या वो चीजें हैं वो तो पहले से थर्मल पावर प्लांट के अंदर पहले से मौजूद होती है। लिहाजा सीएसपी जो टेक्नोलॉजी है उसको हम कहते हैं डिस्पैचेबल टेक्नोलॉजी। ये डिस्पैचेबिलिटी का मतलब ये होता है कि किसी थर्मल पावर प्लांट के साथ आप इसको अटैच कर सकते हैं, आप अलग से भी बना सकते हैं और अगर पहले से थर्मल बना हुआ है तो उसके साथ अटैच कर सकते हैं। तो लिहाजा दुनिया में 112 से ज्यादा सीएसपी प्रोजेक्ट्स जो हैं वो एग्जीक्यूट हो चुके हैं और 112 वो हैं जो बिल्कुल वर्किंग कंडीशन में है और एग्जीक्यूशन जो है वो 130 से ज्यादा की हो चुकी है। पहले जो है वो स्पेन जो है वो इस दौड़ में सबसे आगे है, सबसे ज्यादा जो सीएसपी से पावर बन रही है वो स्पेन से बन रही है, यानी पूरी दुनिया में जितने भी सीएसपी से पावर प्रोड्यूस हो रही है उसका 42% से ज्यादा स्पेन में प्रोड्यूस हो रही है। यूएसए में कैलिफोर्निया के अंदर 2013 के अंदर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया था सीएसपी का। इसके अलावा अगर आप मोरक्को की बात करें तो मोरक्को में तकरीबन 500 मेगावाट के करीब वहां पे भी ये प्लांट मौजूद है जो 2016 में था और इसके अलावा 11 लाख जो मोरक्कन लोग हैं वो इससे मुस्तफीद हो रहे हैं। इसके अलावा दुबई के अंदर जो है वो 950 मेगावाट का प्रोजेक्ट है जिसमें से 700 मेगावाट सीएसपी है
और 250 मेगावाट जो है वो पीवी सिस्टम है। यानी कि उन्होंने जो फोर्थ फेज है उनका मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम जो सोलर पार्क है उसके अंदर जो फोर्थ फेज है, फोर्थ फेज के अंदर 950 मेगावाट की कैपेसिटी है, जिसमें से 700 मेगावाट की कैपेसिटी जो है वो सीएसपी की है और बाकी जो 200 मेगावाट की कैपेसिटी है 250 मेगावाट की वो है पीवी सिस्टम की। यानी यहाँ पीवी भी मौजूद है, राइट। तो आप ध्यान में रखें कि पीवी भी यहाँ मौजूद है, लेकिन सीएसपी जो है उसमें एक टावर का इस्तेमाल किया गया, मिरर्स का इस्तेमाल किया गया और थर्मिक फ्लूइड और टैंक्स, स्टोरेज टैंक्स। ये है ओवरऑल जो टेक्नोलॉजी जो कि अभी प्रैक्टिकली यूज हो रही है। पैराबोलिक ट्रफ जो है वो एक बहुत एफिशिएंट वे है। दुबई में 600 मेगावाट जो है इस पावर प्लांट का जो मैंने एक्सप्लेन किया उसमें पैराबोलिक ट्रफ से जो है वो हासिल हो रही है बिजली, और सेंट्रल टावर से 100 मेगावाट। ठीक है, इसका मतलब है कि ज्यादा पैराबोलिक से हासिल हो रही है। हालांकि प्रिंसिपल दोनों का एक ही है। क्या प्रिंसिपल है कि मिरर्स जो है वहां से लाइट टकराएगी, टकरा के जाएगी वो एक खास पॉइंट की तरफ। अब टावर में इस टॉप पॉइंट पे जाती है, और ये जो पैराबोलिक ट्रफ है, पैराबोलिक ट्रफ को आप ये देख सकते हैं कि ये पैराबोलिक शेप की ये बने हुए ग्लास लगे हुए हैं, मिरर्स लगे हुए हैं। यहाँ से जब लाइट जो है वो हिट करती है तो ऊपर बिल्कुल सेंटर में आपको एक लाइन नजर आ रही होगी, इस लाइन के ऊपर जो है वो फोकस करती है और यहाँ पे ये हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है और लिक्विड को जो है वो यहाँ पे इंजेक्ट किया जाता है और उससे स्टीम जो है वो डायरेक्टली भी बनाई जा सकती है, और मोल्टन सॉल्ट जो है उसको भी हम गर्म कर सकते हैं, एनर्जी को स्टोर भी कर सकते हैं। कुछ चीजें हैं जो कि सीएसपी के लिए जरूरी हैं, वो ये है कि एक तो आपके पास बड़ा लैंड मौजूद हो, फिर पानी की सप्लाई भी वहां मौजूद हो, फिर मोल्टन सॉल्ट जो है उसकी सप्लाई भी मौजूद हो। ये नहीं कि कुछ चीजें हैं जो कि आपको इसकी पूरी करनी पड़ती हैं, लेकिन इसके फायदे बहुत हैं क्योंकि ये पीवी से ज्यादा एफिशिएंट है। इसके अलावा जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में से एक है, यानी बहुत सारे अभी जो मैंने कंट्रीज के नाम लिए उन लोगों ने इसको इम्प्लीमेंट किया है, और 112 ऑपरेशनल प्रोजेक्ट पूरी दुनिया में मौजूद हैं, इंडिया तक में मौजूद हैं, चाइना में मौजूद हैं, इसके अलावा और भी कितने कंट्रीज मैंने आपको बताए। तो इसकी एफिशिएंसी जो है वो 25% से लेकर 35% के दरमियान में मौजूद है। और अगर आप हाइड्रो पावर की बात करें तो 80-90% तक उसकी एफिशिएंसी जा सकती है, लेकिन एफिशिएंसी बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। जरूरी नहीं है कि हर पावर प्लांट एक ही एफिशिएंसी पे काम करेगा, वो डिपेंड करता है कि प्रैक्टिकल कंडीशन वहां पर क्या है, किस तरह क्या मैकेनिज्म वहां यूज हो रहा है। दुबई का 2030 का जो हदफ है, जब मैं दीवा में था और दुबई इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर अथॉरिटी में जब मैं अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा था, तो हमारा भी ये हदफ था कि 2030 तक हमने 5000 मेगावाट जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी यानी सस्टेनेबल एनर्जी से हासिल करना है, और जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उससे हमने जान छुड़ानी है। ये हमारा टारगेट था। और 2030 तक का टारगेट ये है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं, जैसे विंड है, बायोमास है, इसके अलावा आपके पास सोलर है, ठीक है, तो ये जो सीएसपी हो गया, पीवी हो गया, इन सब से जो आपने एनर्जी हासिल करनी है, दुबई का ये टारगेट है कि 2030 तक 5000 मेगावाट यानी 25%, यानी टोटल जो उनकी टोटल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है उसका 25% 2030 तक का उनका हदफ है। और 2050 तक कंप्लीट वो जान छुड़ा लेंगे फॉसिल फ्यूल से, और 2050 तक का हदफ ये है कि 100% एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, सस्टेनेबल एनर्जी रिसोर्सेज से हासिल की जाएगी और फॉसिल फ्यूल से जान छुड़ाई जाएगी। क्योंकि फॉसिल फ्यूल जो है ऑयल, गैस, कोल, ये सारी चीजें जो हैं महंगी पड़ती हैं, डॉलर्स में दूसरे मुल्कों से परचेज करनी पड़ती हैं और एक्सपेंसिव भी हैं, इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी नहीं है, लिहाजा इनसे जान छुड़ाना ही बेहतर है। दुबई का जो ये चौथा फेज है नूर एनर्जी 1, ये 44 स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर मुश्तमिल है लैंड एरिया, और 40 किलोमीटर दूर से ये टावर जो है वो दुबई में नजर आता है, और 70,000 से ज्यादा जो है वहां पे मिरर्स लगे हुए हैं। टावर की जो हाइट है तकरीबन 260 मीटर के करीब है। इसके अलावा जो यहाँ पे टेम्परेचर है टॉप पे जो हासिल होता है मिरर से, वो आपको बता दिया तकरीबन 500 से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड है। 15 घंटे की स्टोरेज कैपेसिटी है। 15 घंटे की स्टोरेज कैपेसिटी का मतलब ये है कि डे टाइम में आपने ये जब प्लांट ने जब ये एनर्जी प्रोड्यूस की, तो वो जो 100 मेगावाट इस टावर ने बनाए, वो 100 मेगावाट फर्ज करें इस टावर ने जो बनाए, वो 100 मेगावाट आप 15 घंटे में कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे रात को इस्तेमाल करें, क्लाउडी वेदर है तब भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मोल्टन सॉल्ट के अंदर आप हीट एनर्जी को स्टोर करके 15 घंटे का बैकअप जो है वो मिल सकता है। आई होप के व्यूअर्स ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस चैनल के ऊपर मजीद इसी तरह जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो है वीडियोस हैं वो आती रहेंगी। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि एक आम आदमी तक सोलर की सारी नॉलेज पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।